पर किसी ने इसे मारा क्यों? 4 दिन पहले अच्छी भली जिंदा थी बेचारी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मारा क्यों होगा। घर में से कुछ भी सामान गायब नहीं हुआ है, ज्वेलरी भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। वही तो लग रहा था मुझे, वहां पे किसी ने सारा घर छान मारा है मगर चोरी नहीं की। वाई? जबकि वो चाहता तो वहां से कुछ भी चुरा सकता था, मगर चुराया नहीं। क्यों? शायद वो कुछ ढूंढ रहा था। मतलब रीना राज के पास कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसका खून हो गया? कोई सीक्रेट? ये लो, एक और फ्लैट में कोई आदमी अंदर घुसा और उसने सारा घर तहस नहस कर दिया। जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना होगा बॉस। चोरी का मामला है तो लोकल पुलिस स्टेशन देखेगा ना, हम लोग क्यों? नहीं बॉस, बिल्कुल ऐसा ही केस है। जिस घर में वो आदमी घुसा है उस घर की मालकिन का नाम भी रीना राज है। क्या उसका भी खून हो गया? नहीं, वो तो बच गई, घर पे नहीं थी। पूरे घर का सत्यानाश कर दिया, एक चीज भी नहीं छोड़ी है, एक चीज। सब कबर्ड, शेल्फ वगैरह सब खोल मारे, यहाँ तक कि सोफा और कुशन। मैं आपको दिखाती हूँ, अब देखो ना, देखो देखो, आप इसको देखिए, ये सब करने की उसे क्या जरूरत थी? रीना जी, आज आपको कोई ब्लैंक कॉल्स आए? किसी ने फोन किया और बात नहीं की, ऐसा? हाँ, 1-2 फोन तो आए थे पर कोई कुछ बोला ही नहीं। हाँ, उसके बाद एक और फोन आया था, उस आदमी ने मेरा नाम पूछा और फोन काट दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसा पहली रीना राज के साथ हुआ था। ये तो अच्छा हुआ जब वो यहाँ आया तो ये थी नहीं यहाँ पे, नहीं तो शायद आप भी नहीं बचती। कोई आदमी है जो लीना राज नाम की लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास फोन डायरेक्टरी है क्या? हाँ है तो सही, वहाँ पे अगर ये पता चल जाए कि ये खूनी अगला बार किस पे करने वाला है, शायद उसे पकड़ना आसान हो जाए। देखते हैं इसमें कोई और भी रीना राज है क्या? आर आर आर, अरे तीन रीना राज। पहली वाली रीना राज भी है, इनका भी एड्रेस है, और तीसरी रीना राज। इसका मतलब वो टेलीफोन डायरेक्टरी देख के कर रहा है ये सब। क्या एड्रेस है तीसरी रीना राज का? 12 सनसेट बिल्डिंग, वसंत रोड। सेकंड फ्लोर। दो 201। ये जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया, एसआई आशा। ओ, आप ही ने फ़ोन किया था? जी हाँ, आइए। मैंने ही फ़ोन किया था। ये रीना जी नहीं है घर में? जी नहीं, आपका फ़ोन आया था तो मैंने उन्हें ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर वो ऑफिस से निकल चुकी थी। शायद आती ही होंगी, पर बात क्या है? बात तो खैर हमारी भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई। पर आप ये बताइए, आज आपके यहाँ कोई फ़ोन आया था क्या? ब्लैंक कॉल? हाँ आया था, एक नहीं बल्कि 2-3 बार आया था। लेकिन आपको कैसे मालूम? वो हम लोगों ने सोचा कि शायद आया होगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद एक बार फ़ोन और बजा और किसी आदमी ने पूछा कि रीना घर पे है क्या। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो फ़ोन काट दिया उसने। रीना के बारे में पूछा? कैसे हो आंटी जी? अरे आज सर्वेंट ही नहीं है, सुबह से काम करने में लगी हूँ, कमर अकड़ गई है मेरी। क्या किया है उसने उन 2 रीना राज के साथ? ये आप छोड़िए, हम आपको बाद में बता देंगे। नहीं, आप मुझे अभी बताइए। एक तो आप किसी को ढूंढते ढूंढते मेरे घर में चले आए हैं, आप मुझे ये भी नहीं बता रहे कि क्या हुआ है। क्या हुआ है उन 2 रीना राज को? उनमें से एक का खून हो गया। खून? जी हाँ। इसका मतलब है कि
मेरी पत्नी का भी? नहीं, इसका मतलब है कि मेरी पत्नी का भी खून? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। रीना नहीं है। रीना, आंटी आंटी, आपने रीना को आते हुए देखा? हाँ, अब भी खड़ी थी यहाँ पे, हमने पार्टी भी की, फिर चली गई ऊपर। रीना, रीना, एक बार घर में देखता हूँ फिर से। अंदर तो नहीं है वो। कहीं वो और ऊपर तो नहीं चली गई? ऊपर मतलब टेरेस पे? हाँ, टेरेस पे क्यों जाएगी वो? फिर भी एक बार देख लेते, चलो। चलो। रीना, 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 रीना। दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे, दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो गया? कहीं रीना ने अंदर से बंद तो नहीं कर दिया? रीना क्यों बंद करेगी? रीना, 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 दरवाजा खोलो। रीना, रीना दरवाजा खोलो। रीना, रीना, दरवाजा खोलो। आप जरा पीछे आइए, हटिए। रीना, रीना, रीना। ये क्या है? अरे, ये तो रीना का सैंडल है। पर वो गई कहाँ? वो यहाँ क्यों आई थी? रीना, 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 कहाँ हो तुम? रीना, रीना। रीना, रीना, रीना। नहीं, मुझे मत मारो। आप बाहर आइए प्लीज। मैं किसी शशिकांत को नहीं जानती। प्लीज। नहीं। प्लीज घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप बाहर आइए प्लीज। रीना, 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 क्या हो गया? रीना, 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 क्या हो गया? आजो, क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? एक आदमी मुझे गोली मारने वाला था। आदमी? एक आदमी था यहाँ पे, ढूंढो जल्दी। बस रीना, बस। ओह, तो यहाँ से भाग गया वो। टेरेस में दूसरा दरवाजा भी है। चलो रीना से ही पूछते हैं, शायद उसे ही कुछ पता होगा। मैं अपने घर की बेल दबाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक आदमी आया। मैं डर गई। उसके हाथ में पिस्तौल था। मैं चिल्लाने ही वाली थी कि उसने मेरा मुंह दबा दिया। बोला चुपचाप टेरेस पर चल, नहीं तो गोली मार दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर उसने टेरेस का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, बता हीरे कहाँ है? मैंने पूछा कौन से हीरे? तो एकदम पागल हो गया। मैंने पिस्तौल दिखाकर बोला, शशिकांत ने दिए थे, वो वाले हीरे। आप जानती हैं ये शशिकांत कौन है? आप भी वही सवाल कर रहे हैं। मैं किसी शशिकांत को नहीं जानती, और वो तो जिंदा भी नहीं है। अभी अभी आपने कहा कि आप शशिकांत को जानती नहीं है, अब कह रही है कि वो जिंदा नहीं है। कैसे? मैं नहीं कह रही हूँ। उसने कहा कि जैसे उसने शशिकांत को मारा है, वैसे वो मुझे भी मार डालेगा। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो क्यों मारेगा मुझे? प्लीज बचाइए मुझे, प्लीज बचाइए। अब कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग हैं ना यहाँ पे, कोई हाथ नहीं लगा सकता आपको। कह रहा था
नहीं बताती तो ले मर। तू झूठ बोल रही है, तू ही असली रीना है। असली रीना? ये असली रीना राज कौन है ये इस आदमी को नहीं मालूम, नहीं तो ये हर रीना राज के घर क्यों जाता? ये आदमी हर एक रीना राज के घर जा रहा है, हर एक के। ये आदमी अंधेरे में तीर चला रहा है बॉस, सब जगह ये हीरे ढूंढ रहा है। फिर ये शशिकांत जिंदा होता तो इसी को ढूंढ लेते और पूछ लेते भाई आखिर आदमी है कौन और ये हीरो का चक्कर क्या है। तुमने कंफर्म कर लिया ना ये शशिकांत वाकई मर चुका है? हाँ, चिंचोली पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट है, पर उसके घर वालों को मालूम नहीं है कि शशिकांत गलत कामों में फंसा हुआ था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हमने टेलीफोन डायरेक्टरी देख ली, वरना ये रीना राज तो ऊपर चली गई होती। सर हमारे मुंह से ये बातें निकलती अच्छी नहीं लगती सर। हम उन्हें बचाने के लिए हैं और हम ही उनके ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। सच्चाई हमेशा कांटे की तरह चुभती है। आखिर हमने उस रीना राज को बचाया ना, बचाया कि नहीं? इस रीना राज पे जो अटैक हुए हैं उससे दो बातें साफ हैं। पहली तो वही कि असली रीना राज कौन है ये उस आदमी को मालूम नहीं है, और दूसरी ये कि हीरे अभी तक उसे मिले नहीं है। करेक्ट। अब वो फिर से कहीं ना कहीं हमला जरूर करेगा, मगर कहाँ? डायरेक्टरी में तो सिर्फ 3 ही रीना राज है, चौथी तो है ही नहीं। फिर वो चौथी रीना राज को ढूंढेगा कैसे? हम भी थोड़ी मदद कर देंगे उसकी। आप क्यों करेंगे? देखो वो फिर से कहीं जाए, किसी घर में घुसे, वहां तोड़ा फोड़ी करे, कोई रीना राज मिल जाए तो उसे मारे। इससे बेहतर तो यही होगा ना कि हम उससे कहें कि ले भाई ये रही तेरी चौथी रीना राज। लेकिन वो रीना राज है कहाँ? तुम बनोगी चौथी रीना राज। सारे अखबारों में आशा की फोटो छप चुकी है। रीना राज के नाम का हल्ला चारों तरफ मचा हुआ है। कुछ लोग सोचते होंगे कि इतनी कामयाब डांसर अभी तक छुपी हुई कहाँ थी? यस मैम। इस रीना राज को मिलने के लिए खूनी बेताब हो रहा होगा। मशहूर कथक डांसर रीना राज मुंबई में वापस। बहुत अच्छी फोटो है, कब की है ये? कॉलेज में मैं कथक सीखती थी। कथक से सीआईडी तक, कमाल है। सर आधे फोन तो मेरे दोस्तों के आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि मैंने नाम क्यों बदल दिया। अच्छा मम्मी और डैडी का भी फोन आया था गोवा से कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। सब वो सोच रहे हैं कि मैंने किसी राज नाम के लड़के के साथ शादी कर ली है। तुम्हारे किसी बॉयफ्रेंड का फोन नहीं आया? हेलो हेलो, कट गया। हेलो हेलो, फिर से काट दिया। आशा, अब अगर फोन आए तो तुम उठाना। हाँ राइट सर। और अगर सर वो हेलो, जी हाँ मैं रीना राजे बोल रही हूँ, सिटी टाइम्स से जर्नलिस्ट। ओह वेरी गुड। सिटी टाइम्स का नंबर क्या है? ओह व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। महेश जी कब आ सकते हैं आप? महेश 8 बजे। ओह फैंटास्टिक। मेरा एड्रेस लिख लीजिए ना आप, 22 राज मैनर, कर्नल रोड। जी हाँ, थैंक यू। क्या? ओह सॉरी। देखा, महेश नाम का कोई जर्नलिस्ट नहीं है। बस क्या, आने दो 8 बजे, हाथ से नहीं जाने देंगे उसे। ए रुक रुक। सलाम साहब। कौन है तू? कहाँ जा रहा है? धोबी हूँ साहब, कपड़े देने जा रहा हूँ ऊपर। चल पहले रजिस्टर में एंट्री कर। क्या करूँ साहब? अरे अपना नाम पता लिख। हम अंगूठा जहाँ पे साहब आप ही लिख दीजिए, हम अंगूठा लगा देंगे। अच्छा चल निकल। सलाम। अब वैसे हमारी दुकान सामने ही है। सलाम। बिल्डर ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, नया वॉचमैन आया, सबका नाम पूछ रहा है। सलाम। साहब एक मिनट, भैया कहाँ जाना था?
मिस रीना राज के। ठीक है, आ रहा है वो। लगता है उसके पास हथियार है। तैयार तैयार। तुम इधर छुप जाओ, मैं सामने हूँ। टेक केयर। सर महेश जी। जी हाँ। आइए आइए आइए। या दरवाजा बंद कर। दरअसल जब से आपके बारे में अखबार में पढ़ा तब से आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो गई थी। और जब आपने हमें फोन करके ये कहा कि आप आ रहे हैं, तब से हम सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हम सब मतलब कोई और भी है यहाँ? हम सबका मतलब सीआईडी। सीआईडी? हाँ, ये बता कि शहर भर की रीना राज के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? बता। अरे लाइट चली गई। आशा जरा देखना। सर टॉर्च ले दो। तुमने पकना शुरू नहीं किया? क्यों मारना चाहता था रीना राज को? साहब, मैं क्यों रीना राज को मारना चाहूंगा? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। अच्छा, कौन से पेपर में? सिटी टाइम्स में। वहां फोन करके पूछ लिया बेटा, वहां कोई महेश नाम का आदमी काम नहीं करता। अरे साहब, वहाँ क्यों पूछ लिया आपने? मुझे पूछ लिया था, मैं बता दिया होता। आप सच बता। साहब सच बताता हूँ। हाँ। मैं एजेंट हूँ। एजेंट? हाँ साहब, एजेंट हूँ मैं। बड़े बड़े स्टारों और संगीतकारों को बड़े बड़े शो दिलवाता हूँ मैं, अमेरिका और यूरोप में। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला कि तू जर्नलिस्ट है? हाँ साहब, एजेंट बोलूंगा तो सब भाग जाते हैं सुन करके ही, कोई कुछ नहीं ले देते। वो तो जर्नलिस्ट का नाम लेके घुस जाता हूँ कहीं भी। साहब एक सेकंड, ये मेरा कार्ड देखो साहब, बड़े बड़े लोगों के लिए काम करता हूँ मैं। पूछ लो, किसी से भी पूछना है आपको तो, सबसे पूछ लो। साहब मुझे नहीं मालूम था यहाँ पे इतना बड़ा चक्कर है साहब। सीआईडी घुसी हुई है घर में। एक सेकंड छोड़ो तो सही। मैं भी नहीं करूँगा साहब, मैं काल करता हूँ, मैं कभी नहीं करूँगा। जा करूँ। मेरे आदमी सच बोल रहा है तो फिर वो खूनी खुला घूम रहा है। आशा बाहर अकेली है और लाइट भी नहीं आई। देख, तुम जाओ, देखो आशा को लेकर आओ। हाँ ठीक है, तुम भी जाओ। रीना राज, बहुत कमाया है तुमने मुझे। चल चल चुपचाप मेरे साथ चल। देख लड़के, मैं पहले ही 2 लोगों को ऊपर पहुंचा चुका हूं। अगर तूने नहीं बताया ना तो शायद आज जल्दी ही तेरा भी नंबर होगा। बोल, बताएगी ना? बताएगी ना? शाबाश। कहाँ है रे? मेरे फ्लैट में। फ्लैट में? शाबाश। फ्लैट कहाँ है? 14 फ्लोर पर। चल देख, लाइट आ गई है। अब ज्यादा हल्ला मत करना, हाँ? ठीक है, चल। शाबाश, चल। कौन कौन है? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अगर कोई हुआ ना तो पहले उसे गोली मारूंगा फिर तुझे। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, घर में कोई नहीं है। ये देखो, चाबी भी मेरे पास ही है। कौन सा घर है? कौन सा घर है? उस तरफ है। कौन सा? ये वाला। खोल दरवाजा। मेरा हाथ। खोल। एक मिनट। बेल बजा। लेकिन घर में तो कोई नहीं है। घंटी बजा। शाबाश।
नहीं है घर में। दोबारा बजा, दोबारा। दरवाजा खोल। लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। शाबाश। चल चल। लाइट चला, लाइट चला। मैंने कहा घर में कोई नहीं है, देख लो। यहीं खड़े, हिलना नहीं, यहाँ हिलना नहीं। हाँ नाटक नहीं मेरे साथ। हाँ भाग रही थी, हाँ भाग रही थी तो बोल। हाँ? भाग रही थी, बता। हीरे कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। हीरे कहाँ है? कहाँ? बोल। पंखे में। पंखे में कैसे? मैंने रखे वहाँ ऊपर एक डिब्बे में। नाटक नहीं। हाँ चल, खड़ी हो, सोफे के ऊपर खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। चल ऊपर, चल चल, शाबाश, चल चल। उतार। मैं नहीं कर सकती। खड़ी हो, चल चल। मैं नहीं पहुंच पाऊँ। स्टूल उठा, कुर्सी उठा, जल्दी कर। शाबाश, शाबाश, चल चल, रख इसको, चल चल ऊपर, मैं नहीं हूँ। चल चल, चढ़ जल्दी। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे रीना राज। चढ़ो। नाटक नहीं मेरे सामने। अरे नाटक क्या कर रही हूँ? नहीं हो रहा है। गोली चला दूंगा मैं कह रही हूँ नहीं हो रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। खड़ी हो। बहुत शौक है तुझे लड़कियों को मारने का, है? हाँ तो साहब, क्या नाम बताया था? नन्हे। नन्हे। नन्हे जी, ये हीरों का क्या चक्कर है? चारों तरफ कौन से हीरे ढूंढ रहे हैं आप? अपने हीरे। तुम्हारे पास कहां से आए हीरे? ये मैंने और शशिकांत ने मिलकर खरीदे थे। खरीदे थे? कहां से खरीदे थे? एक आदमी से। अच्छा, वो आदमी है अभी या मर गया? वो आदमी तो मर गया साहब। किसको लूटा? किसको लूटा? एक अंगाड़िया था साहब, कुरियर। कहां पे लूटा? लाल बाजार। ओह, तो वो तू था जिसने 1 करोड़ रुपए के हीरे लूटे थे, हैं? हाँ, लेकिन शशिकांत ने मुझे धोखा दिया। वो हीरे लेकर भाग गया। अब ये रोना वोना बंद कर और ये बता आगे क्या हुआ? बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा। एक दिन मिल गया साहब, गोली मार दी मेरे। मैंने उसकी तलाशी ली, मुझे एक मोबाइल फोन मिला। ये वाला फोन? इसमें
जब मैंने इसे चेक किया तो इसमें मुझे कुछ लिखा हुआ मिला हीरो के बारे में। इस मोबाइल में? हाँ। देखो सर। लगता है शशिकांत ने किसी को मैसेज भेजा था। राणा को कहना रीना राज को फोन करे। हीरे ऐसी जगह पर है जहां कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। भेजा किसको है? नाम तो नहीं लिखा है। हाँ, नंबर है 9843235553। मैंने इस नंबर पर बहुत बार फोन किया। एक बार बात भी हुई मेरी। कोई आदमी था, पता नहीं कौन। मैंने पूछा उससे कि कौन है, किसका नंबर है, कौन बोल रहा है, लेकिन उसने फोन काट दिया। अब तब से लेकर आज तक ये फोन बंद पड़ा है। अब बताओ मैं क्या करता। बस मैं निकल पड़ा रीना राज की तलाश में और उसी को ढूंढ रहा हूँ। तेरा नंबर क्या? 9843235553। सबसे पहले मोबाइल कंपनी में फ़ोन करके पता करो ये नंबर किसका है। बॉस, अच्छी खबर है। उस आदमी का पता चल गया जिसे शशिकांत ने मैसेज भेजा था। कौन है वो आदमी? कोई आदर्श नाम का आदमी है। पिछले 1 हफ्ते से उसने अपना फोन बंद करके रखा हुआ है। ना ही किसी को फोन कर रहा है, ना किसी का फोन ले रहा है। एड्रेस मिला? हाँ, K15 लजपत सदन, मुरली चौक। फेडरिक्स, इस आदर्श को जल्दी से ब्यूरो में लेके आओ। मैं और शशिकांत दोनों ही राणा के लिए काम किया करते थे। आदर्श, ये राणा कौन है? वो भी चोर ही है जी, लेकिन हमसे बड़ा। आजकल जेल में। तो ये सब चक्कर वो जेल से चला रहा है? हाँ साहब, जेल में ही उसे दूसरे लोगों से पता लगा कि कौन कौन लोग हीरे लाते और ले जाते हैं। उसने हीरे लूटने का प्लान बनाया और शशिकांत को बताया। शशिकांत ने नन्हे के साथ मिलकर वो हीरे लूटे, लेकिन शशिकांत सब हीरे लेके भाग गया। और ये मैसेज जो तुम्हें शशिकांत ने भेजा था कि राणा से कहना कि रीना राज को फोन करे, हीरे ऐसी जगह पे हैं जहां कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, इस मैसेज का क्या मतलब है? ये तो जी मेरी समझ में भी नहीं आया, और मैं तो किसी रीना राज को जानता नहीं। मैंने तो सीधे जाके राणा को ये मैसेज दे दिया। जेल में? हाँ जी, वो तो आज छूट भी रहा है जेल से। इस राणा का पीछा करना चाहिए। देखते हैं ये कहां कहां जाता है। क्यों भाई, एक टेलीफोन कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, लेकिन एक कॉल का 3 रुपया होगा। ठीक है। कहाँ है टेलीफोन? सामने। ये तो पुराना वाला है। क्या हुआ, टेलीफोन नहीं करना? नहीं, थैंक यू। अजीब आदमी। आया, जल्दी आया। आपको फोन करना है? लोकल या एसटीडी? लोकल। ऐसा कीजिए, आप सेकंड केबिन में चली जाइए। अरे आशा, तुम? अरे तुमने सीआईडी छोड़ दी, मैंने सुना। तुमने अपना नाम भी बदल दिया, रीना राज रख दिया। अरे अरे क्या हुआ, बोलो तो सही। प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ, नाम क्यों बदला तुमने? कुछ बोलो ना आशा। हमारा खेल खत्म हो गया। राणा साहब, आप अभी अभी जेल से छूटे और छूटते ही तड़पने लगे किसी को फोन करने के लिए। हाँ, अब क्या बताऊं साहब, किसी न किसी को तो मिलना ही पड़ेगा। यार दोस्तों को फोन कर रहा था कि आ गया हूं भैया छूट के, और क्या। आदर्श ने आपको एक मैसेज भेजा था जेल में कि हीरे कहाँ है। हीरे? हाँ। ये आदर्श कौन है? आपके लिए काम करता है। मेरे लिए? जी। मुझे तो कुछ याद नहीं है। आप जेल क्यों गए थे? क्या बताओ साहब, लोगों ने झूठी गवाही देकर मुझे फंसा दिया था।
साहब जेल में वो बुरी हालत हुई है मेरी, वो बुरी हालत हुई है कि क्या बताऊं आपसे। तो याददाश्त ही बिल्कुल कमजोर हो गई है साहब। आप एक नंबर डायल कर रहे थे 7462, किसका नंबर है ये? 7462 आगे का नंबर ही याद नहीं आया साहब। लेकिन है ये किसका नंबर? अब याद ही नहीं आया साहब। हमने कहा ना कि हमारा दिमाग बिल्कुल कमजोर हो गया है। इन्हें जरा बाहर बिठाओ, आप जरा बाहर याद करो, ले जाओ इन्हें। आइए। चलो। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, ऐसे नहीं बताएगा। अरे कैसी बात करते हैं आप साहब, ये याददाश्त की बात है, याद आ जाए तो सब बता दूं आपको। हाँ चलो, आप चलो, लेके जाओ। चलिए चलो भैया। देखो कुछ याद आता है क्या? सर ये पहली दुकान में आया और बोला कि फोन नहीं करूंगा, फोन पुराना है। कैसा फोन था? डायल वाला सर, मैं वो फोन ही उठा कर लाया हूँ वहां से। लेके आओ। यस सर। उसने वहां से फोन नहीं किया, दूसरी जगह से किया। वहां कुछ बात है जरूर। ये है सर वो फोन। अच्छा, तो ये वो फोन है जिसे देख के वो बोला कि फोन नहीं करूंगा। सर ये है वो दूसरा फोन, ये फोन देखकर उसने कुछ नहीं कहा था। तो इस फोन में ऐसा कुछ है जो इसमें नहीं है। इसमें नंबर है 1 2 3 4, इसमें भी नंबर है। इस पर ये ABC लिखा हुआ है। करेक्ट, इसमें नहीं है। मतलब जो कुछ इसमें लिखा हुआ है सीक्रेट इसी में छुपा हुआ है। उसने नंबर डायल किया था 7462। 7 का मतलब है PQRS, 4 का मतलब है GHI, 6 is MNO, and 2 ABC। सर अगर 7 में से R ले लो, 4 में से आप I ले लो, MNO में से आप N ले लो और ABC में से A ले लो। RINA, रीना। ग्रेट, मतलब 7462 रीना राज का कोड नंबर है। देखिए राज का क्या बनता है। R का 7, A का 2 और J का 5। ओहो, जब पूरा नंबर लिखो 74627225। ये एक फोन नंबर है। रीना राज को फोन करो का मतलब 7462-725 पे फोन करो। तो फोन लगाओ। 7462-725। हेलो साहब, ये कहाँ का नंबर है? सुलभ प्लांट नर्सरी। क्यों साहब, आप CID ऑफिस में कोई पौधे लगाने वाले हो? क्यों नहीं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो जरूर लगाएंगे। अरे हमारा तो ये काम है साहब। ये देखिए, ये एंथुरियम है, इतने बड़ा बड़ा लाल फूल रहता है। और ये व्हाइट सेल, इसके भी सफेद फूल आते हैं। देखिए, हमें आपसे कुछ दूसरी मदद चाहिए। अब ये बताओ, इस आदमी को आपने यहाँ देखा है? ये आदमी यहाँ आया था? आया तो था एक दिन। देखा, आया था। शशिकांत यहाँ पे आया था। ये यहाँ किससे मिलने आया था? आपसे? नहीं साहब, मैं वाकई से नहीं जानता। फिर ये आदमी यहाँ आया क्यों? शायद कुछ पौधे वौधे खरीदने आया होगा। जब वो यहाँ आया था तो कहाँ कहाँ गया था यहाँ पे? वो शायद हाँ वहां पे गया था। वहाँ पे? हाँ। चलो दिखाओ। यहीं पे था साहब। यहाँ पे? यहाँ उसने हीरे कहाँ छुपाए होंगे? हीरे छुपाए थे? हाँ। पर यहाँ पता कैसे चलेगा? साहब मैसेज में तो था कि जगह ऐसी है जहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन पता कैसे चलेगा? कोई हाथ नहीं लगा सकता, हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ तो हम लोग दिन रात हाथ लगाते हैं। अभी यही पौधा देखिए, बिजी लीजी। कल ही हम लोगों ने इसे यहाँ से हिलाया था। क्या है ये? बिजी लीजी। बिजी लीजी? जी।
और ये डायपन बखिया, और आगे ये जो है डसाइना, और ये है पाइकस, और उसके आगे सॉन्ग ऑफ इंडिया। और सर ये है माइमोजा, छुई मुई। इसे हाथ लगाती है ये शर्मा जाती है। ये देखिए सर, इसे टच मी नॉट भी कहते हैं। टच मी नॉट? हाँ, मुझे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना? हीरे ऐसी जगह छुपे हुए हैं ना जहां कोई हाथ नहीं लगा सकता। ओ माय गॉड, कहीं ये जगह तो नहीं? खोदो इसे। आपके पास कुछ है खोदने के लिए? जी हाँ, लाइए। यही जगह होगी। अच्छा मैसेज था। हीरे ऐसी जगह है जहां कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसका खून यहाँ वहाँ गिरा हुआ है, यहीं कहीं आसपास होगा। संभाल के। उसके पास अभी कुछ गोलियां बाकी होंगी। कोई फायदा नहीं है सुभाष, बाहर आजा। देख, तू अकेला है और हम तीन। तेरे पास एक गन है और हमारे पास तीन। जब तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी तब क्या करेगा? मैं कहता हूं बाहर आजा अभी। सर, हाँ अभी कल रात को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर समर जंगल में जबरदस्त गोलियां चली। अच्छा, एक लाश भी मिली है। लाश? पता चला किसकी है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। दया, आशा सब लोग वहीं पर है। डॉक्टर सालुंखे भी पहुंचने वाले हैं। जैसे कुछ पता चलता है दया फोन करेगा मुझे। लगता है उसी का फोन है। हेलो, हाँ दया, कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? क्या? इंटेलिजेंस ऑफिसर फ्रॉम आईबी? जिस आदमी की लाश मिली है वो एक आईबी ऑफिसर था। अच्छा, हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। आईबी ऑफिसर? वो लाश एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की है? यस सर। डॉक्टर सालुंखे ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। आपको बुलवाया है। मरने वाले का नाम क्या है? सर, सुभाष। सुभाष? मैंने आज तक इतनी भयानक लाश शायद ही कभी देखी होगी। सर, यहाँ कुछ शेल्स मिले हैं। लाश वहां पड़ी सर। सुभाष, माय गॉड, इतनी बुरी हालत मुझसे देखा नहीं जाता। इसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, बहुत बुरी तरह से। वैसे मौत तो गोली लगने से ही हुई, मगर उससे पहले इस पर काफी अत्याचार किया गया है। कैसे सहता रहा ये इतने दिन? इतने दिन मतलब? ये देखिए, ये गाल देखा? देखा कैसे जलाया हुआ है? एसिटिलीन गैस से जलाया गया है। गाल की हालत को देख के पता चलता है कि ये 4 दिन पहले किया गया और बाद में इसके पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया गया। सारे शरीर पर सिगरेट के निशान हैं। इतना ही नहीं, हाथों की 2 उंगलियों के नाखून भी खींचकर बाहर निकाले गए और उसके पैर के तलवे को जलाया गया है मोमबत्ती से। लेकिन ये सब टॉर्चर अलग अलग दिन हुआ है। वो वहां एक गाड़ी खड़ी है सड़क पे, उसी से आया होगा ये यहाँ। सर, लगता है गाड़ी खराब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए वो गाड़ी छोड़ के यहाँ जंगल की तरफ भागा होगा। यहाँ कुछ गोलियों के शेल्स पड़े हैं सर। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। और सर, यहाँ भी कुछ शेल्स पड़े हुए हैं। सर,
अलग अलग जगह पे शेल्स पड़े हुए हैं। शायद 2 लोग थे। सब यहाँ पर काफी खून पड़ा हुआ है। ये देखिए सर, सुभाष ने जो गोलियां चलाई थी वो इनमें से किसी एक को लगी होगी और वो यहाँ पे आके गिरा होगा। खून बहुत बहा है, लाश तो यहाँ है नहीं। वो आदमी जरूर जख्मी हुआ होगा और अगर उसे गोली लगी है तो वो यहाँ से सीधा किसी डॉक्टर के पास ही भागा होगा। अभिजीत, तुम आसपास की सारी डिस्पेंसरी, क्लिनिक, हॉस्पिटल चेक करो। हमारे पास सिर्फ यही एक लीड है, इससे हमें कुछ मिल जाए तो मिल जाए। सुभाष की बॉडी में से एक और गोली मिली, गोली कंधे में लगी है। मतलब इसे 2 गोलियां लगी। बहुत अच्छा ऑफिसर था। बॉस, दिल तो नहीं चाह रहा था कि लाश की चीर फाड़ कर दी, मगर क्या करूं, ड्यूटी तो ड्यूटी है। मुझे लाश काटनी ही पड़ी। जो गोली कंधे में लगी वो किसी दूसरी गन से चली और जो गोली इसके सर में से मिली वो इसने अपने आप खुद मारी। खुद मार ली? हाँ, गोली उसी रिवॉल्वर में से निकली है जो लाश के पास पड़ा था और उस रिवॉल्वर पर सिर्फ इसी की उंगलियों के निशान थे। इसे 4-5 दिनों तक तड़पाया गया था, तो किसी ने इसे कहीं पकड़ के रखा हुआ होगा। और फिर सर ये वहां से किसी तरह से निकल भागा होगा, मगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर से घेर लिया गया। और कोई रास्ता नहीं बचा तो मार लिया अपने आप को। मगर बॉस, अगर ये भाग रहा था तो इसके पास रिवॉल्वर कहां से आया? वो इसी का है। दिल्ली से इंफॉर्मेशन मिली है कि वो रिवॉल्वर उसका नहीं था। मतलब उन बदमाशों का ही चुरा लिया? हाँ, इतना तो एक्सपर्ट था ये, मगर किस बात के लिए उसे इतना तड़पाया गया? शायद कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो ये बता नहीं रहा होगा। दिल्ली आईबी ऑफिस से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आ रहा है, वो ही बता सकता है कि सुभाष के पास कौन सी जरूरी खबर थी। कौन है ये ऑफिसर? रमन कपूर। हाँ, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। सीआईडी ब्यूरो की तरफ जा रहा हूँ। नहीं, सीआईडी को अभी तक कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तुम्हें बताना होगा। आखिर हमारा अपना मतलब है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर मारा गया है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम देंगे सीआईडी को, बाकी वो लोग खुद ढूंढ लेंगे। हाँ, उत्साह हैं लोग, ढूंढ लेंगे। क्लिनिक बंद? डॉक्टर आए नहीं अभी तक? टाइम तो 9 बजे का लिखा है, तो 11 बज गए, अभी तक तो कोई आया नहीं। कोई भी नहीं आया है? नर्स, कंपाउंडर? कंपाउंडर आया था, वो भी चकरा गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अब डॉक्टर साहब के घर गया है पता करने। घर क्यों गया? वो फोन भी तो कर सकता था। नहीं, डॉक्टर साहब पास में ही रहते हैं। पास में रहता है और आए नहीं। सर? जी हाँ सर, पाटकर चौक के पास एक क्लिनिक है, सरला क्लिनिक। मैं वहां पर हूं, मगर क्लिनिक बंद है सर। डॉक्टर आए नहीं अभी तक। वेरी अनयूजुअल इट सीम्स। जी हाँ सर, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। आप आ रहे सर? हाँ हाँ सर। नहीं, अभी तक मैंने एसीपी साहब को बताया नहीं है। एसीपी प्रद्युमन। नाइस मीटिंग यू। रमन हियर। माय आई कार्ड। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके एक बार दिल्ली में, डीसीपी शर्मा की पार्टी में। ओ यस यस यस, मैं यही सोच रहा था कि आपको पहले कहीं देखा है। काफी पुरानी बात है। जी हाँ, 5 साल तो हो गए होंगे। डीसीपी शर्मा अब कैसे हैं? बीच में सुना था उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है वो। मुझे लगता है कि अब पुरानी बातें करना मुनासिब नहीं होगा।
मैं यहाँ क्यों आया ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, सुभाष पे जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनका कुछ पता चला? जिस गोली से सुभाष की मौत हुई है वो उसने खुद ही अपने ऊपर चलाई है। उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। ओह, मुंह से कहीं कुछ निकल ना जाए इसलिए उसने अपनी जान ले ली। सर, सुभाष ऐसी क्या चीज छुपाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया? आपको कुछ पता है? थोड़ा बहुत। सुभाष यहाँ कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगा हुआ था। हर महीने अपनी रिपोर्ट भेजता था। उसकी आखिरी रिपोर्ट में उसने लिखा था कि इसके हाथ कुछ ऐसी चीज लगने वाली है जिससे सारे देश में धमाका हो जाएगा। फिर अचानक वो गायब हो गया। ऐसी क्या चीज हो सकती है? शायद कुछ लोगों के नाम होंगे। हमें उन लोगों को फौरन ढूंढना होगा। हमारे आदमी लगे हुए हैं। हेलो। हाँ अभिजीत बोलो। सर मुझे यहाँ फाटका चौक में बुलाया था आशा ने। सर हम लोग वो 10 किलोमीटर के एरिया में सब डिस्पेंसरीज और क्लिनिक चेक कर रहे थे। है कोई चांस कहीं से कुछ मिलता है सुना? नहीं सर, किसी ने कहीं पे कुछ नहीं देखा। सर किसी आदमी को गोली लगी हो और कोई ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है सर? अभिजीत देर रात की बात है, वो लोग कहीं चुपके से घुस गए होंगे। यस सर। सर यहाँ पर एक क्लिनिक है, सरला मेडिकल क्लिनिक। सर यहाँ पर हालात कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। सर सुबह से डॉक्टर साहब यहाँ आए नहीं हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने घर पे भी नहीं है सर वो। क्लिनिक बंद है या खुला है? सर क्लिनिक बंद है और काफी लोग खड़े हुए हैं बाहर सर। लगता है कुछ है। लग तो रहा है सर। ठीक है, 1-2 विटनेस ले लो साथ में और दरवाजा तोड़ दो। बाकी लोगों को हटा दो वहां से। यस सर। सुनिए, आप और आप यहाँ रुकिए, बाकी सबको पीछे ले चलो। चलिए आप लोग उधर जाइए। चलिए आप लोग चलिए आप सब उस पीछे। तरफ। वहाँ ले जाओ। सब चलिए चलिए। चलिए। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। क्या लगता है? सर मुझे भी लगता है कि यही कुछ हुआ है। सदाकर सर तोड़ दो दरवाजा। 1 2 ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? वाकई यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब को मार डाला। ध्यान से आपके हाथ किसी भी चीज को लगने नहीं चाहिए। मनोज जल्दी आ, देख डॉक्टर साहब का खून हो गया। देखिए आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग थोड़ा बाहर जाइए प्लीज। आइए प्लीज प्लीज। इतना सारा खून, जरूर यहाँ किसी का ऑपरेशन हुआ था। ओह, ये देखो गोली। जिस डॉक्टर ने गोली निकाल के जान बचाई उसी की जान ले ली उन लोगों ने। सर ये वही लोग हैं जिन्होंने सुभाष को मारा है? लगता तो ऐसा ही है। तुम यहाँ फिंगरप्रिंट्स ढूंढना शुरू करो। अब हमारे पास 2 लाशें हैं, एक इस डॉक्टर की, दूसरी उस सुभाष की। सुभाष का रिवॉल्वर हम लोगों को मिला है। उसकी गोली से एक आदमी जख्मी हुआ है। कहीं ना कहीं तो जाएगा ही वो गोली निकलवाने। और वो गोली अगर हमें मिल जाए तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये गोली सुभाष के रिवॉल्वर से चली है। और फिर सर हम ये साबित कर सकेंगे कि ये वही आदमी है जिसने सुभाष पे हमला किया था। एंड आई एम श्योर ये आदमी हमें उस पूरे टेररिस्ट गैंग तक लीड कर सकता है और आसानी से मिल भी सकता है हमें, अगर मर ना गया हो तो। हमारे लोग उस क्लिनिक में घुस गए होंगे, देखते हैं क्या मिलता है। हेलो। हाँ अभिजीत। सत्यानाश, डॉक्टर को मार दिया? मतलब यही लोग थे वहां पे जंगल में? और कुछ मिला? गोली भी मिली? अच्छा ठीक है, तहकीकात जारी रखो। ओके। देखा? सुना मैंने। डॉक्टर,
उस डॉक्टर को ही मार दिया जिसने गोली निकाली थी। और कुछ मिला वहां पे? कोई और क्लू? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं क्या मिलता है। डॉक्टर सालुंके, इतनी देर आपने इस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और आपको सिर्फ 2 गोलियां मिली। आप इतने बता सके हैं कि सुभाष की बॉडी में से 2 बुलेट्स हासिल हुई हैं। जी। अरे पर 2 बुलेट्स में उस जगह का एड्रेस तो नहीं लिखा जहां सुभाष को छुपा रखा था? अभी ऐसी गोली बनी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इतना काफी नहीं है, इससे केस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इतना जानने से क्या फायदा होगा कि सुभाष ने अपने आप को गोली मार ली? ये फॉरेंसिक लैब है या जादू की दुकान? मैं कोई जादू करूं जो मुर्दे का मुंह सूंघ कर ये बता दूं कि उसका जन्मदिन कब है? मैं सिर्फ वही बता सकता हूं जो मेरे सामने है, बस। एसीपी साहब, आप तो कह रहे थे कि आपकी फॉरेंसिक लैब में आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं सही कह रहा था। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते पोस्टमार्टम? करो। या एक मिनट, आप सुभाष के कान में जोर से चिल्लाकर इसी से क्यों नहीं पूछ लेते कि वहां क्या हुआ था? शायद ये आपकी बात सुन ले। पूछ लो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बेवकूफ समझते मुझे? डेड बॉडी से बात करने को कह रहे हैं? प्लीज। करेक्ट। अब की ना सीधी बात। डॉक्टर साहब शांत हो जाइए। आपने मुझे फोन पे किसी छोटी सी एक पेपर की गोली के बारे में बताया था, क्या है क्या? ये बताने देंगे तो बताऊंगा। ओहो। और इन्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा, मुझे तो दिखाओ। ओके। ये देखिए, पेट के अंदर जो मैस था उसमें से मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढकर बाहर निकाला। बड़ी गीली सी चीज थी। अब मैंने इसे सुखा लिया है। खोलकर देखा क्यों नहीं? आप लोगों का इंतजार कर रहा था। अब खोलकर देखो। बड़ी डेलिकेट चीज है, खोलते ही कहीं फट न जाए। बड़ी सावधानी से खोलना पड़ेगा इसे। पेट के अंदर जो एसिड होते हैं उसमें खुला नहीं, बच गया। बॉस, यहां पर कुछ लिखा हुआ है। मुंबई 48 किलोमीटर। इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो इतना इंपॉर्टेंट था कि सुभाष ये पेपर खा गया। ये इंफॉर्मेशन बदमाशों के हाथ में लग जाए इसलिए। लेकिन मुंबई 48 किलोमीटर क्या हो सकता है? मुंबई 48 किलोमीटर। उनसे ये पता चल सकता है कि इसके ऊपर वाले पेज पे क्या लिखा हुआ था। ये देखो, वी लिखा हुआ है, बाकी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन सर, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो अगर हम ये मान के चलें कि डॉक्टर ने इसमें कोई मेडिसिन लिख के दी है, तो एक तो हमें दवाई का नाम पता चल जाएगा, और फिर हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने ये दवाई कहाँ से खरीदी है। यस सर। अब इस पूरी क्लिनिक में जब दूसरा कोई सबूत है ही नहीं, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। काम चलेगा या नहीं ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा है बहुत हल्का है। देखो। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। इसे लेजर कैमरा से देखना पड़ेगा। दिखाओ तो क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या लिखा हुआ है? इसे हम लेजर इंप्रेशन लिफ्टिंग डिवाइस पे लगा के देखते हैं। ये लेजर कैमरा है। इसकी बीम इस पेपर को ऊपर से स्कैन करेगी और फिर बाद में हम इस पेपर को नीचे से स्कैन करेंगे इस एंगल पर। इस पेपर पे जहां कहीं भी उतार चढ़ाव होंगे वो उस कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर ऊपर वाली और नीचे वाली इमेज को जब हम मिला के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है। अब इस डिवाइस को ऑन करता हूं। ये देखिए, वेरोक्सिन 50 mg। इसके ऊपर वाले कागज पर वेरोक्सिन लिखा हुआ था। जब किसी को बहुत दर्द होता है तो डॉक्टर ये दवाई देता है। इट्स अ पेन किलर। गोली निकालने के बाद भी बहुत दर्द होता है। उन लोगों ने रात को ही दवाई खरीदने की कोशिश की होगी। अभिजीत सर, एक काम करो, उस क्लिनिक के आसपास जितनी भी दवाई की दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती है उनका पता करो। सर, उस क्लिनिक के कंपाउंडर को हम अपने साथ लेकर आए हैं। लेके आओ। यस सर। उस कंपाउंडर को बहुत कुछ मालूम होगा। सर,
आइए। आपके क्लिनिक के आसपास कितनी दवाई की दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती है? एक दुकान है सर, चेतन मेडिकल स्टोर। चेतन मेडिकल स्टोर। सर अभी तक हमें सिर्फ इतना अंदाजा है कि ये 2 या 3 लोग हो सकते हैं, जैसा आपने जंगल में बताया था गोलियों के शेल्स देख के। हाँ, फिर? सर जंगल से ये लोग सरला क्लिनिक में गए, वहां पे डॉक्टर को मारा और वहां से चेतन केमिस्ट के पास गए होंगे, करेक्ट? यस सर। अब सर जिसे गोली लगी है वो तो गया नहीं होगा केमिस्ट की दुकान पे, ये दूसरा या बाकी दूसरे दोनों ये गए होंगे। सर उस दुकान से हमें उनके हुलिया के बारे में पता चल सकता है, और ये भी पता चल सकता है कि कितने लोग थे, और वहां से वो लोग कहां गए होंगे शायद ये भी पता चल जाए। करेक्ट। सो यू बेटर स्टार्ट मूविंग। जल्दी से जल्दी जाके इंक्वायरी शुरू करो, कहीं वो लोग ज्यादा दूर जाने ना पाए। यस सर। मूव। अब देखिए रमन साहब, ये वो जंगल है, समर जंगल, जहां हमें सुभाष की लाश मिली थी, मुंबई से 15 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जो बड़ी लाइन है वो मुंबई से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। सर हमें सुभाष की लाश यहाँ मिली है, मुंबई से 15 किलोमीटर दूर। करेक्ट। तो सर सुभाष इसी रास्ते से या तो फिर आ रहा होगा या जा रहा होगा। करेक्ट। तो सर हमें इसी रास्ते पर 48 किलोमीटर आगे जाकर देखना चाहिए। मुंबई 48 किलोमीटर, पेपर पे लिखा हुआ है मुंबई 48 किलोमीटर। ये जो पेपर पे लिखा हुआ है मुंबई 48 किलोमीटर, ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि सुभाष उस पेपर को खा गया। ऐसे क्या हो सकता है ये मुंबई 48 किलोमीटर? इसका एक ही मतलब है कि मुंबई से 48 किलोमीटर पे कुछ होने वाला है। क्या ये वही लोग होंगे, वो टेररिस्ट जिनके पीछे सुभाष लगा हुआ था? या तो ये वहां मिलेंगे या वहां कुछ गड़बड़ करेंगे। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपका अंदाजा क्या है? मेरा अंदाजा यह है कि इस रास्ते पर सुभाष ने वो चीज जरूर छुपाई होगी जिसके पीछे वो लोग पड़े हुए हैं। You mean that list? करेक्ट, वो लिस्ट। देखिए, यहां एक बड़ा जंगल है मुंबई से 48 किलोमीटर की दूरी पर। सुभाष ने यहीं छुपाई होगी वो लिस्ट। लेट्स गो। ये रहा। सुनिए, परसों सारी रात आपकी दुकान खुली हुई थी क्या? जी हाँ, हमारी दुकान तो हर रात खुली रहती है, डे एंड नाइट है। आपके यहाँ से परसों किसी ने दवाई खरीदी थी? वेरोक्सिन? जी मैं तो रात को दुकान पर होता नहीं हूँ, लड़का होता है, उसे ही मालूम होगा। लड़का कहाँ है? वो अंदर सो रहा है, उठाऊं उसे? हाँ जरा 2 मिनट के लिए प्लीज। अच्छा। ए छोटू, उठ जरा। आजा आजा। जी ये है। जी साहब। पैसा देना। देखिए जरा, ये दवाई परसों किसी ने खरीदी थी आपके यहाँ से? वेरोक्सिन परसों रात को एक स्ट्रिप बेची थी साहब। किसको बेची थी? वो 2 लोग गाड़ी में आए थे, वही लेके गए। 2 ही लोग थे? वैसे तो 3 थे, लेकिन एक सामने गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी में बैठा हुआ था? गाड़ी का रंग क्या था? हाँ, सफेद रंग की गाड़ी थी साहब। शायद उनकी दूसरी गाड़ी एक पंक्चर हो गई थी। ये पंचर का तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने पूछा साहब मुझसे। क्या क्या पूछा था? यही कि यहाँ कोई आसपास पंक्चर की दुकान है क्या? तो तुमने क्या कहा? मैंने बताया साहब, ये 2-3 दुकान छोड़ के एक बाजू में पंक्चर की दुकान है। दुकान का पता क्या है, कहाँ है? ये जरा लेफ्ट साइड जाएंगे तो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे सुनो। हाँ? परसों देर रात यहाँ पे कोई सफेद गाड़ी आई थी पंचर ठीक करवाने के लिए? नहीं, परसों रात कोई नहीं आया था यहाँ। परसों पूरी रात कोई नहीं आया था। ना घबरा क्यों रहा है? हाँ? नहीं साहब, सच कोई नहीं आया था। देखो, हम लोग CID से, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच सच बताओ, आई थी? साहब मुझे कोई खतरा तो नहीं ना साहब? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बताओ। हाँ, एक सफेद रंग की गाड़ी आई थी। गाड़ी यहाँ आई थी? अच्छा फिर? 2 लोग थे साहब।
मैंने उनके गाड़ी से टायर निकाला और पंक्चर बनाने के लिए अंदर लेके आया साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। अरे तो जल्दी करने के लिए देर क्यों लग रही है? वो ट्यूब फट गई है, बदलनी पड़ेगी। हाँ तो बदल देना फटाफट। हाँ साहब। ट्यूब कैसे फट गई है? ऐसा क्या लग गया? बॉस में गोली नहीं साहब, कीड़ा लग गया साहब। तो जल्दी करना यार। जैसे ही मैंने गोली देखी ना साहब, मेरी तो हवा ही निकल गई साहब। मैंने सोचा कि राजू बेटे, अगर तूने इन्हें सच सच बता दिया कि गाड़ी के टायर में गोली मिली है तो ये तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया साहब। वो गोली कहाँ है? ये रही साहब। तुमने टायर गाड़ी के डिक्की में से निकाला था? हाँ साहब। तो फिर गाड़ी का नंबर प्लेट भी देखा होगा? हाँ साहब। नंबर याद है? हाँ साहब, ये नंबर तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता साहब। गाड़ी का नंबर था MH018838। अंधे को क्या चाहिए, एक आंख या तो दो मिल गए। कमाल हो गया, गाड़ी का नंबर भी मिल गया। एसीपी साहब को बता देता हूँ। सर अभिजीत, हाँ सर, हमें दो बातें पता चली हैं। एक तो सुभाष को मारकर भागने वाले 3 लोग थे और दूसरा गाड़ी का नंबर सर MH018838। वेरी गुड, काम बन गया। अब एक काम करो, आरटीओ ऑफिस जाओ, जल्दी से जल्दी किसी को पटाओ और उस गाड़ी की पूरी कहानी, पूरा इतिहास ढूंढ के लाओ, समझे? ओके? या सुना? अच्छा है। यही गाड़ी है, लगता है वो घर पे होगा। गोकुल कहाँ है? वो सुबह सुबह कहीं चला गया है। कहाँ गया? पता नहीं मुझे। कहीं वो अंदर तो नहीं है? आप देख लीजिए ना, मैं सच सच कहता हूँ। ये गाड़ी किसकी है? गोकुल की है ना? हाँ। आज वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं गया? नहीं। क्यों? मुझे पता नहीं है। सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? हैं? मैं सच सच बता रहा हूँ। सच बता रहे हैं? हाँ। हैं? परसों रात गोकुल कहाँ था? मुझे पता नहीं। फिर वही पता नहीं? हाँ? परसों रात एक खून हुआ है और खूनी इस गाड़ी में घूम रहे थे और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं? हाँ? मुझे पता था एक दिन ये ऐसा होकर रहेगा। 1 साल पहले मैंने उसके पास पिस्तौल देखी, तभी मैं जान गया पुलिस ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मैंने उसे काफी समझाया, ऐसा गलत काम मत कर, मत कर। आप उसे पकड़ने आए हैं तो पकड़िए उसे। ये तो रामू की गाड़ी है। खुल आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। संभल के चल। चल चल सब चल ना यार। चल यार गोकुल, अरे रुक, तू मुझे मेरे घर छोड़ दे। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है यार। देख, मैं थोड़ी सी पी लूंगा ना, मुझे आराम मिलेगा। न जाने उस डॉक्टर ने क्या दवाई दी, कुछ असर नहीं हो रहा है। मैं शाम को दूसरे डॉक्टर के पास ले चलूंगा, तो चल अभी अंदर चल, देख बहुत टेंशन है। हाँ हाँ सब तो ठीक हो जाएगा, चल ना यार। चल चल, हाँ लेके चल। संभल सकते हो?
ये लो आ गए, मुंबई 48 किलोमीटर। अब ये रही आपकी सड़क और ये आपका जंगल। अब बताइए, अगर आपको ऐसी जगह कोई चीज छुपानी है तो आप कहाँ छुपाओगे? मैं जंगल में तो कभी ना घुसूं। जो कुछ छुपाना सड़क पे ही छुपाऊंगा। कहाँ? फर्ज करो किसी पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे? लेकिन सारे पेड़ तो एक जैसे ही दिखते हैं, कोई खास निशानी तो नहीं है। और कहाँ छुपाओगे? और किसी पत्थर के नीचे। पत्थर के नीचे? हाँ, पत्थर के नीचे। तो पत्थर भी तो सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं। सिर्फ ये एक पत्थर। यस, मुंबई 48 किलोमीटर। यस, अगर कुछ छुपा है तो इसी के नीचे होगा। पेपर में भी लिखा था मुंबई 48 किलोमीटर। हाँ, हो सकता है। मैं कुछ खोज देखूंगा। हाँ जी। ये तो देश के बड़े बड़े लोगों के नाम है। ये देश के दुश्मन हैं, धोखा दे रहे हैं, आतंकवादियों के हाथों देश को बेच रहे हैं। ये खबर तो देश को हिलाकर रख देगी। सर, जीप की तलाशी लो। यहाँ किसी की लाश है। लाश है? हाँ। हिलाने। तूने कहा था तूने सब कुछ छोड़ दिया है, मगर तू नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। किसकी लाश है ये? हैं? किसकी लाश है ये? हमें नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। बताओ। सब गोली में चला, सब बता दो साहब। इस लिस्ट में इतने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, मेरे तो होश उनके पड़ते हैं। इन्हें जरूरत क्या पड़ती है सब करने की? अपने देश के साथ धोखा? छी, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। बेचारे सुभाष की जान ले ली इन लोगों ने, मगर उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। रामन साहब, एक एक को पकड़ो और फांसी पर लटका दो। कल के अखबार में छप जाएगी लिस्ट। सुबह सुबह अपने नाम पढ़ेंगे तो जान हलक में लग जाएगी इन बदमाशों की। हेलो दया। सर, हमने 3 लोगों को पकड़ा है। हाँ सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुभाष को मारा और उनकी गाड़ी में से एक लाश भी मिली। क्या? एक और लाश? हाँ सर, लाश। किसकी है? सर, ये लाश इंटेलिजेंस ऑफिसर रमन कपूर की है सर। क्या? हाँ सर, वही ऑफिसर जो दिल्ली से आने वाला है। तो फिर ये फोन मत करो। सर, जो आदमी आपके साथ है वो इन लोगों का साथी है और बहुत ही खतरनाक है सर। क्लोज द फोन प्लीज। सर, हेलो 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 सर। क्या हुआ? फोन कट गया। लगता है उस नकली रमन कपूर को पता चल गया है कि हम लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं। इसका मतलब इसके साथ की जान खतरे में है। तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं रमन नहीं हूँ और ना ही मैं इस वक्त आईबी ऑफिसर हूँ। इसलिए जानते मैंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया, अपने आप को सीआईडी के हाथों बता लिया। लेकिन तुम्हें पता नहीं चला ना कि मैं आईबी ऑफिसर नहीं हूँ। आई शुड हैव चेक्ड। पिछली बार जब हम मिले थे तब तो तुम आईबी ऑफिसर थे। हाँ, मैं आईबी ऑफिसर था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं पैसे खाता हूँ। अरे भाई, खाता हूँ ना। सुभाष की मौत की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। सुभाष बेवकूफ था वो। हाँ, मगर था बहादुर। इतना तड़पाया, लेकिन उसने जबान नहीं खोली अपनी, कुछ नहीं बताया मैं। फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से रमन नाम का एक अफसर आ रहा है। मैंने उसकी जगह ले ली और असली रमन वहाँ जीप पे सो रहा है, हमेशा के लिए। तू भी सो जाएगा। पहले तू सोएगा। गाड़ी रोक, चल। नहीं रोकूंगा। गाड़ी रोक, नहीं तो गोली मार दूंगा। कुमार, चलाओ गोली, चला। पागल हो गया क्या? चलाओ गोली। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ मरोगे। फिर कब कर? मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा। गाड़ी रोक। कम ऑन, शूट मी। गाड़ी रोक। फिर कब कर? अब बोल। 2 ऑफिसर के खून के और देशद्रोह के जुर्म में
मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।